कितनी लैंग्वेजेस में बच्चे से बात कर सकते हैं, कितनी जबानों में बात कर सकते हैं, कितनी भाषाओं में बात कर सकते हैं। ये एक टॉपिक जो है काफी सारे लोग रेज करते रहे हैं। व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस कई सारे आए हैं और कमेंट सेक्शन में भी कई वीडियोस के कमेंट्स में डाला गया है कि ये जरूर बताएं कि अगर मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट यानी बहुभाषी अगर उनका एक एनवायरनमेंट रहता है तो बच्चे के ऊपर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। यानी अगर बहुत सारी जबानें बच्चे के आसपास हैं और उसको उन सारी जबानों को सीखना पड़ रहा है तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसके ऊपर वीडियो ये वाला आ गया है। अगर आपको टाइटल पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक को हिट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। सो बात करते हैं कि कितनी लैंग्वेजेस प्रैक्टिकल हैं बच्चे के साथ यूज करने के लिए। सबसे पहले क्या होता है कि बच्चा जिस एनवायरनमेंट में पैदा होता है या जिस भी घर में पैदा हुआ है, आपको मैं यहाँ रुडयार्ड किपलिंग की एक स्टोरी आप बचपन से पढ़ते रहे हैं, द जंगल बुक। आपने उस जंगल बुक में देखा ही होगा कि मोगली जो है वो भेड़ियों के बीच में रहा, वुल्फ्स के बीच में रहा। वो पला बढ़ा उनकी तरह ही, वो सारा जंपिंग भी सीख गया, शिकार करना भी सीख गया, मांस खाना भी सीख गया, सारी की सारी चीजें वो वैसे ही सीख गया। तो अब उसकी लैंग्वेज भी जो थी वो उन्हीं की तरह रोता चीखता चिल्लाता था, शोर मचाता था। लेकिन जैसे उसने इंसानों को देखा तो वो उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था कि इंसान है, लगते तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, बट वाई दे आर लाइक स्पीकिंग लाइक दिस, या ऐसे एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूजन में चला गया। सो इससे एक चीज तो हमें जरूर पता चल जाती है कि बच्चा जिस एनवायरनमेंट में पैदा होगा वो ऑटोमेटिकली वहां पर अडेप्ट करेगा। यानी पहली लैंग्वेज आती है मदर टंग। आपने देखा बच्चे को 2 साल 3 साल की एज में हम लोग स्कूल भेजना शुरू करते हैं। तो स्कूल भेजने से पहले हम एक जनरल लैंग्वेज जो घर पे यूज करते हैं वो लैंग्वेज बच्चों के साथ यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। यानी अपनी मदर टंग सिखाने की कोशिश करनी चाहिए ज्यादा केसेस में। थोड़ा थोड़ा आप तैयार कर सकते हैं, जैसे आजकल इंग्लिश जो है बहुत कॉमन है सभी कंट्रीज में। हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, मैं इंग्लिश के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बोला इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये सब जगह एक कॉमन एक बन चुका है कंसेंसस की इस तरह की लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे। तो ऐसी लैंग्वेज हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ वर्ड हम लोग इंग्लिश से ले सकते हैं, बाकी अपनी जो मदर टंग है उसमें से उर्दू है, चाहे हिंदी है, चाहे पंजाबी है, कोई भी लैंग्वेज है। इवन आप देखें, बिहार वाला बच्चा बिहार के एक्सेंट में ऑटोमेटिकली आ जाता है, यूपी वाला बच्चा यूपी के एक्सेंट में आ जाएगा, सरगोदा वाला बच्चा सरगोदा के एक्सेंट में आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप मद्रास में चले जाएंगे, चेन्नई चले जाएंगे, तो वहां का बच्चा वहां के एक्सेंट में आ जाएगा। मराठी इंसान मराठी बोलने की तरफ खुद ब खुद चला जाएगा, गुजराती इंसान गुजराती बोलने की तरफ चला जाएगा। तो ये कुछ चीजें स्लैंग्स होते हैं, कुछ लैंग्वेज का स्टाइल होता है आपका। तो वो सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली आप उस इंटोनेशन को पिकअप कर लेते हो। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। पहले आपको बच्चों के साथ अपनी मदर टंग को यूज करना चाहिए। लेकिन इन बच्चों के साथ आपको क्या करना चाहिए, इन बच्चों के साथ भी आपको सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरा का पूरा एक्सपोजर आप मदर टंग का दें। लेकिन जब ये बच्चे स्कूल जाने लगे तो कोशिश ये करें कि स्कूल में जो लैंग्वेज यूज हो रही है, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, कोई भी लैंग्वेज यूज हो रही है, आप ज्यादा से ज्यादा उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि आप घर पे यूज कर रहे हैं अपनी मदर टंग को, स्कूल में जाने के बाद उसके साथ इंग्लिश यूज हो रही है। बुक्स के अंदर लोग बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन जब टीचर्स बात करें वो उर्दू या हिंदी यूज कर रहे हैं या पंजाबी यूज कर रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए कुछ टीचर्स को भी इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, पेरेंट्स को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो इन बच्चों के लिए मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट यानी ज्यादा लैंग्वेजेस वाला एनवायरनमेंट आप क्रिएट ना करें। ज्यादा से ज्यादा 2 लैंग्वेजेस आपको परमिट करनी चाहिए इन बच्चों के साथ कम्युनिकेशन के लिए। एक जनरल लैंग्वेज हो गई जिसके अंदर सब लोग कम्युनिकेट करते हैं, और एक इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज होती है जो स्कूल में इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। और अगर वो घर पर ही है, पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे को तब तक स्कूल नहीं भेजें जब तक आप उसे इतना बैलेंस नहीं कर लेते हैं कि वो अब जाके स्कूल में एडेप्टेशन कर लेगा। कई पेरेंट्स में क्या होता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी फैमिलीज में क्या रहती है कि ये बच्चा बोलता नहीं है, ये बच्चा एक्सप्रेस नहीं करता, तो इसको स्कूल में डाल दो। तो उनके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि स्कूल में डाल दो। अब स्कूल में तो आप लोगों ने डाल दिया, लेकिन स्कूल में टीचर्स की रोज कंप्लेन्स आ रही हैं, बच्चों के साथ वो बैठता नहीं या फिर वो टाइम पास करके आ रहा है। यानी वो कुछ सीख नहीं रहा है, वहां पर अलग थलग बैठ करके पूरा दिन पास करके आ जाता है।
और स्कूल वाले भी समटाइम्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं, ना निभाते हैं कि वो बच्चे को साथ में अडेप्ट करवाने की कोशिश करें। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि पहले स्कूलिंग नहीं, यानी मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि घोड़े को गाड़ी के आगे बांधना पड़ेगा। घोड़े को पीछे बांधेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? घोड़ा गाड़ी को धक्का थोड़ी देगा, घोड़ा गाड़ी को खींच सकता है। इसलिए कोशिश ये करें कि पहले उसका एक बेसिक लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाए, उसका अटेंशन, फोकस, सिटिंग, आई कांटेक्ट, ये सारी की सारी चीजें बने और वो थोड़ा बहुत कमांड फॉलोइंग शुरू कर दे। देन आपको स्कूलिंग कंसिडर करना चाहिए। उसके पहले प्रोफेशनल हेल्प आपको लेकर के उसकी थेरेपी करके उसको बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही खराब स्ट्रेटजी होती है कि आप सबसे पहले स्कूल की तरफ डालने की कोशिश करते हैं। स्कूल में बच्चा चला जाता है, उसे पता होता नहीं कि अब मैं स्कूल में आकर के कैसे अडेप्ट करूं, तो कभी वो क्लासरूम के बाहर घूम रहा है, कभी वो बोल रहा है, कभी शोर मचा रहा है, कभी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बाकी सारी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। उससे टीचर्स इरिटेट हो रहे हैं, टीचर्स कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो रोज पेरेंट्स को बुला करके जलील करने की कोशिश करते हैं, रोज पेरेंट्स को नई नई कहानियां सुनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा एनवायरनमेंट आपके बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। पहला स्टेप यही होना चाहिए कि उसको आप बैलेंस करें और एक लैंग्वेज घर पे, क्योंकि अब थेरेपिस्ट को तो आप ऐसे थेरेपिस्ट को हायर कर सकते हैं। अगर आप घर पे थेरेपिस्ट को हायर कर रहे हैं, चाहे उसे घर पे बुला रहे हैं या होम स्कूलिंग, तब तक आप होम स्कूलिंग को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा होम स्कूलिंग आप करते रहे। उसके साथ साथ आप क्या करें, घर पर किसी थेरेपिस्ट को बुला रहे हैं तो लैंग्वेज सेम होना चाहिए उसका, जो आप लोग यूज करते हैं। अदरवाइज क्या करें कि आप पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेकर के अपने बच्चे को खुद से ट्रेन करने की कोशिश करें, ताकि थेरेपी में भी वही लैंग्वेज यूज हो रही है जो लैंग्वेज आप घर पे यूज करते हैं, जो आपकी मदर टंग है। इससे बच्चे को ये फायदा होगा कि उसको बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। अब इतने बच्चों का वैसे ही सेंसरी प्रोसेसिंग इतना लिमिटेड होता है। अब उसे पता नहीं कि इस चीज को मैं मैंगो बोलूं, आम बोलूं या कुछ और बोलूं, इसको मैं टोमेटो बोलूं, इसको मैं टमाटर बोलूं या कैसे परसीव करूं। तो पहले एक चीज को वो परसीव कर ले, उसके बाद डाइवर्जन या एसोसिएशन इजीली हो जाता है जब सेकंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जाती है, इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जाती है। तो बहुत जल्दबाजी में आप ना पड़े। लैंग्वेजेस का जहां तक सवाल ये आता है कि आप लैंग्वेज सबसे पहले मदर टंग एंड देन दूसरी लैंग्वेज स्कूल में आप जाने दें, स्कूल में जाकर के उसको इंट्रोड्यूस होने दें। उसके बाद धीरे धीरे आप उस लैंग्वेज को अपनी एक इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज बनाने की कोशिश करें, ताकि बच्चा ओवरबर्डन ना हो। इससे क्या होगा कि बच्चे ने एक कॉन्सेप्ट को बड़ी मुश्किल से सीखा, क्योंकि इन बच्चों की जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, सेंसरी प्रोसेसिंग होती है, बहुत लिमिटेड होती है। उसने बड़ी मुश्किल से एक कॉन्सेप्ट को सीखा, उसने सीख लिया छोटा बड़ा, अब वो सीखेगा स्मॉल एंड लार्ज। तो ये एक बहुत ही आयरोनिकल सिचुएशन हो जाती है बच्चे के लिए। बच्चा डायलेमा में आ जाता है, बच्चे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए बेटर यही होता है कि जब आप बच्चे को सिखाने की कोशिश करें, ट्राई टू कीप योर मदर टंग ऑन द टॉप, उसको सिखा करके उसके बाद बाकी सारी लैंग्वेजेस को आप इंट्रोड्यूस करें। आई होप यू गॉट द आंसर। ऐसे ही कमेंट करते रहें, कमेंट सेक्शन में डालें और इस चैनल को रिच बना करके रखें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।